हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। तो आज हम हमारा टॉपिक करेंगे स्पेशल लाइब्रेरीज़ का। इससे पहले हम जो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी में हमारी एजुकेशन लाइब्रेरी और पब्लिक लाइब्रेरी है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का, स्पेशल लाइब्रेरीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज़ क्या होती हैं इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले। तो स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय किसी खास विषय या विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुस्तकालय होते हैं। इन पुस्तकालयों का मकसद किसी संगठन की ज़रूरतों को पूरा करना होता है और ये आम जो जनता है उसके लिए सुलभ नहीं होते, उनके लिए नहीं होते हैं। विशेष पुस्तकालयों को प्रलेखन और सूचना केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो मेनली ये है कि जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ होती है वो किसी स्पेशल सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी स्पेशल विषय से संबंधित ही होती हैं। उसमें एक स्पेशल टाइप की बुक्स ही आपको मटेरियल अवेलेबल होता है। पब्लिक और एजुकेशन जो लाइब्रेरी है उनसे ये डिफरेंट होती हैं, और उनसे दोनों जो लाइब्रेरी है हमारी पब्लिक लाइब्रेरी एंड एजुकेशन लाइब्रेरी, उनके मुकाबले इनका जो आकार होता है वो भी, साइज़ एरिया होता है वो भी छोटा होता है। ठीक है, और इसमें आम जो जनता है, नॉर्मल जो पर्सन्स हैं वो नहीं जा सकते। जैसे पैतृक संस्था में जिस संस्था की वो लाइब्रेरी होती है, विशेष लाइब्रेरी, केवल उसी के जो कर्मचारी हैं या फिर जो मेंबर्स हैं वही उसमें जा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है हमारी SR रंगनाथन जी के द्वारा। The special library, as some libraries are organized to serve the needs of specialized reader of different kinds. Such a library is called special library. ठीक है, ऐसी लाइब्रेरी जिसमें स्पेशलिस्ट जो रीडर्स हैं उनकी डिफरेंट काइंड्स की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो लाइब्रेरीज ओपन होती है वो स्पेशल लाइब्रेरीज होती है। इन अ स्पेशल लाइब्रेरी the readers are restricted in quality and numbers. The readers material too are restricted in subject, coverage, standard and number. The mode of service is also specialized in its nature. Okay, जो सर्विसेज का मोड होता है वो भी स्पेशल नेचर का होता है, और इसके जो स्पेशल लाइब्रेरी है वो स्पेशल टाइप के जो रीडर्स होते हैं उनकी डिफरेंट जो नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए जो लाइब्रेरीज ओपन होती हैं वो होती हैं हमारी स्पेशल लाइब्रेरीज। ओके, नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं स्पेशल लाइब्रेरीज़ के। क्या क्या स्पेशल लाइब्रेरी क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं, फीचर्स क्या क्या है। ये पुस्तकालय किसी खास विषय पर विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराती है। इनमें विशिष्ट सेवाएं दी जाती हैं। ये पुस्तकालय किसी खास ग्राहक वर्ग को सेवा देती हैं, सेवा करती हैं। ठीक है, इनमें काम करने वाले जो लाइब्रेरियन होते हैं आमतौर पर लाइब्रेरी के क्षेत्र में वे भी विशेषज्ञ होते हैं। जो लाइब्रेरियन होते हैं वो भी जिस टाइप की जो लाइब्रेरी होती है उसी के विशेषज्ञ होते हैं मेनली। ठीक है, इन पुस्तकालयों में अक्सर उपयोगकर्ताओं को तुरंत अत्यधिक जानकारी की ज़रूरत होती है। इन पुस्तकालयों में उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज की जगह उपयुक्त जानकारी दी जाती है। इन पुस्तकालयों के संग्रह, ग्राहक और सेवा में विशेषता होती है। ठीक है, ये स्पेशल लाइब्रेरीज़ के कुछ फीचर्स हैं जो स्पेशल लाइब्रेरीज़ में प्रोवाइड होते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज़ के लिए हैं जो एक विषय वस्तु पर ही केंद्रित होती हैं। ठीक है, उनका मेन कार्य जो जिस टाइप की लाइब्रेरी है उस टाइप की जानकारी देना ही होती है। ठीक है, अब कुछ टाइप्स हैं स्पेशल लाइब्रेरीज़ को, एज ए एग्जांपल भी आप बोल सकते हो, या कुछ पार्ट्स हैं स्पेशल लाइब्रेरीज़ के। तो जैसे कि है लॉ लाइब्रेरीज़, जो कानून की लॉ लाइब्रेरीज़ होती हैं। ये पुस्तकालय कानूनी पेश से जुड़े लोगों जैसे वकील, न्यायाधीशों और कानून के छात्रों के लिए आवश्यकता अनुसार जो सामग्री है वो रखती हैं। ठीक है, लॉ लाइब्रेरीज जो लॉ से रिलेटेड बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लॉ के जो छात्र हैं या फिर वकील हैं या फिर हमारे जज हैं उन सभी के लिए जो लाइब्रेरीज ओपन होती है, लॉ लाइब्रेरीज। नेक्स्ट है मेडिकल लाइब्रेरीज। मेडिकल ये पुस्तकालय स्वास्थ्य सूचना संसाधनों
पर ध्यान केंद्रित करते हैं तथा विशिष्ट समुदाय और विषय पर केंद्रित होती हैं। मेडिकल लाइब्रेरीज जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर एमडी, पीएचडी या फिर जो एमबीबीएस करते हुए जो हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जो स्वास्थ्य संबंधी बुक्स हैं, मटेरियल हैं, जो मेडिकल से रिलेटेड हमारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाती हैं, वो मेडिकल लाइब्रेरीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉरपोरेट लाइब्रेरीज। कॉरपोरेट लाइब्रेरीज हैं ये पुस्तकालय निगम के कर्मचारियों को सेवा देती हैं तथा प्रतिस्पर्धा खुफिया कार्य में उनकी सहायता करती हैं। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरीज ये पुस्तकालय मीडिया संगठनों द्वारा समर्थित हैं और सूचना खोज के प्रारंभिक चरण में संचारकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यहाँ समर्पित आएगा, थ की जगह पै कर लीजिएगा। ठीक है, समर्पित है। तो मीडिया लाइब्रेरीज जो किसी सूचना को खोजने में जो प्रारंभिक भूमिका निभाती हैं, मीडिया लाइब्रेरीज। ठीक है, और अदर भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे कि हमारी जो औद्योगिक लाइब्रेरीज हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए जो लाइब्रेरीज हैं, और जैसे एग्रीकल्चर लाइब्रेरी हैं, फाइनेंस लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, और जो ब्लाइंड पर्सन्स होते हैं, जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं, उनके लिए जो लाइब्रेरीज बनाई जाती हैं, ब्लाइंड लाइब्रेरीज। ठीक है, और जो डिफेंस की लाइब्रेरीज होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप हैं जो हमारी लाइब्रेरीज के हैं, लेकिन मेनली क्या है, जो हमारी लाइब्रेरी है उसकी जो पैतृक संस्था है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंतर्गत ये हमारी लाइब्रेरीज रन करती हैं। उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस मेनली उनके अंदर चलते हैं। ठीक है, कुछ अब रूल्स देखते हैं हमारे स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए जो रूल्स हैं। फर्स्ट है ब्रोवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रोवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स दे बोरो। इफ अ बुक और डॉक्यूमेंट इज लॉस्ट, डैमेज और टर्न, the borrower may be required to replace it or face other consequences। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो बोरोवर है, जो बुक को उधार लेता है, इशू करवाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है उस बुक को अच्छे से रखने की। अगर वो डैमेज हो जाती है, बुक फट जाती है या फिर कहीं गायब हो जाती है, तो वो उसकी जिम्मेदारी है, उसको या तो रिप्लेस करे या फिर उसका भुगतान करे। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरी डिकोरम। डिकोरम मतलब क्या है, जो लाइब्रेरी का शिष्टाचार है, जो वहाँ के रूल्स हैं, उनको डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना। यूज़र शुड मेंटेन डिकोरम एंड डिसिप्लिन इन द लाइब्रेरी। ठीक है, जो यूज़र है उसका कर्तव्य है कि लाइब्रेरी के डिसिप्लिन को, नैतिकता को बनाए रखें। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल बिलोंगिंग्स। पर्सनल बिलोंगिंग्स should be kept at the library property counter. The library is not responsible for the loss of any personal belongings। ठीक है, तो जो लाइब्रेरी है वो आपकी अगर पर्सनल कोई चीज़ गुम हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तो उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, आपको उसका ध्यान समय रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरी मटेरियल्स। लाइब्रेरी मटेरियल्स कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द लाइब्रेरी विदाउट परमिशन फ्रॉम द लाइब्रेरियन। लाइब्रेरी का कोई भी मटेरियल लाइब्रेरियन की अनुमति के बिना हम लाइब्रेरी से बाहर नहीं ले जा सकते, ये लाइब्रेरी के रूल के खिलाफ है। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंस मटेरियल्स। रेफरेंस बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स आर नॉट यूजुअली इश्यूड। तो जो लाइब्रेरी का कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होता है जो इशू करने के लिए नहीं होता, जैसे मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ये सब लाइब्रेरी इशू नहीं करती। ठीक है, तो लाइब्रेरी के रूल के ये खिलाफ है, तो आप उनको इशू करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते लाइब्रेरियन को। ठीक है, नेक्स्ट है लाइब्रेरी आईडी। एन इंस्टीट्यूट आईडी कार्ड इज़ यूजुअली रिक्वायर्ड टू एक्सेस द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी को एक्सेस करने के लिए आपका जो इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड है वो मस्ट होता है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन। ये नेक्स्ट की बजाय इधर आ गया। मोबाइल फ़ोन्स जो है आर यूजुअली नॉट परमिटेड इन द लाइब्रेरी। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो लाइब्रेरी के अंदर यूजुअली नहीं परमिटेड होते लाइब्रेरी में यूज़ करने के लिए। ठीक है,
तो मोबाइल फ़ोन्स को लाइब्रेरी में यूज़ करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, ये भी लाइब्रेरी के एक रूल के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है फिज़िकल वेरिफिकेशन। जो लाइब्रेरी की बुक्स है उसका वेरिफिकेशन से ये उसका पॉइंट है। लाइब्रेरी विद fewer than 20,000 वॉल्यूम्स शुड बी फिजिकली वेरीफाइड एवरी ईयर। जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं अगर 20,000 से कम है तो वो उसे लाइब्रेरी को जो लाइब्रेरियन है उसे हर साल जो वेरिफिकेशन फिज़िकल वेरिफिकेशन करनी पड़ती है लाइब्रेरी की बुक्स की कि कितनी बुक्स हमारी लाइब्रेरी में फ़िलहाल तक अवेलेबल है। ये रूल जैसे हमने हमारी पब्लिक लाइब्रेरी और एजुकेशनल लाइब्रेरी में किया था सेम वैसे ही है। उसमें भी जैसे क्या था 20,000 से अगर कम बुक्स हैं तो एक साल में हमें वेरीफाई करनी पड़ती है। 20 to 50 अगर 20K to 50K अगर लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल हैं तो हमको कितने 3 ईयर्स में एवरी 3 ईयर्स में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करनी होती है। और अगर 50K से ज़्यादा बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं तो एवरी 5 ईयर में हमको जो स्टॉक वेरिफिकेशन है वो करना होता है, ठीक है। और बाकी जो मेन रूल्स हैं वो जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो पैतृक संस्था होती है किसी भी लाइब्रेरी की, उसके अनुसार ही उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड किए जाते हैं कि कौन से रूल्स लाइब्रेरी के अकॉर्डिंग होंगे, क्या क्या रूल्स क्या क्या नॉर्म्स हैं, ठीक है। तो वो एक जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो ही डिसाइड करती है लाइब्रेरी की। तो स्पेशल लाइब्रेरी का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है और इसके साथ साथ हमारा टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली जो हमारे MCQs क्वेश्चंस हैं जो हम कम्युनिटी पोस्ट में डालते हैं उनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उनको डेली के डेली लगा सको। एज अ मॉक टेस्ट आपकी एक तैयारी हो जाएगी। सो आज के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड बाय।